नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। मैं हूं अबुल नसर इकबाल और क्वेश्चन आवर में आज बात करेंगे मैच फिक्सिंग की, जिसकी आंच अब टीम के मालिकान तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिकों तक पहुंची फिक्सिंग की आंच। 21 मई को होगा दिल्ली पुलिस से शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और कप्तान राहुल द्रविड़ का सामना। सटोरियों की तलाश में देश भर में छापेमारी। चेन्नई से 6 सटोरिये गिरफ्तार, काफी मात्रा में नकद और कई फोन बरामद। दिल्ली में आरोपी खिलाड़ियों से पूछताछ जारी। संजय दत्त को आर्थर रोड जेल में 22 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरा, कभी भी हो सकती है यरवड़ा जेल में शिफ्टिंग। अंडा सेल में रखे जाने पर मुन्ना भाई ने जताया ऐतराज। अजीत सरकार मर्डर केस में पूर्व सांसद पप्पू यादव बरी, पटना हाई कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। अजीत सरकार की पत्नी माधवी सरकार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगी चुनौती। और जासूसी के आरोप में जयपुर से सेना का कर्मचारी गिरफ्तार, 3 साल से आईएसआई को दे रहा था खुफिया जानकारियां। आईपीएल में हुए स्पॉट फिक्सिंग में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के फंसने के बाद अब टीम के मालिक राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और कप्तान राहुल द्रविड़ से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक 21 मई को स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी इन लोगों से मिल सकते हैं और स्पॉट फिक्सिंग के मामले में राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और राहुल द्रविड़ से जानकारी साझा कर सकते हैं। उधर फिक्सिंग कांड के बाद सख्ते में आई बीसीसीआई ने वर्किंग कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग 19 मई को बुलाई है। वर्किंग कमेटी की बैठक चेन्नई में होगी। स्पॉट फिक्सिंग मामले के खुलासे के बाद आज देश भर में जगह जगह सट्टेबाजों पर छापे मारे गए और सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक कल से ही देश के अधिकतर हिस्सों में सट्टेबाज धंधा करने से अब कतराने लगे हैं। तो ये अपडेट है अभी तक का जो मैच फिक्सिंग के सामने आने के बाद। मैच फिक्सिंग का जो जिन एक बार फिर सामने आया है, उसके बाद सट्टेबाज भी काफी घबराए हुए हैं और इस गोरख धंधा करने से काफी कतरा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी आपको बता दें कि आज बार बार पूछताछ की गई, तीनों खिलाड़ियों से बार बार पूछताछ की गई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इन 3 खिलाड़ियों से आज पूछताछ की है। और इसी खबर पर इस वक्त हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, आज का अपडेट क्या है अभी तक का? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूछताछ चल रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और देखना यह है कि इस खुलासों के बाद क्रिकेट कितना और दागदार होता है। जाहिर तौर पर जो बुकीज थे और क्रिकेटर से पूछताछ हुई है और फोन कॉल इंटरसेप्ट किए थे दिल्ली पुलिस ने, उसमें साफ हुआ है कि 2005 के आईपीएल का भी एक मैच संदिग्ध है और उसमें 2 बैट्समैन की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसमें एक भारतीय है और एक विदेशी है। उनसे भी पूछताछ की जा सकती है अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं तो। रुमान, ये बताइएगा कि दिल्ली पुलिस ने जो पूछताछ की है, आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी वहां पर मिले इन खिलाड़ियों से। एक खिलाड़ी फूट फूट कर रोने भी लगा, इन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। ये बताइएगा उन्होंने जो पूछताछ है उसमें अभी तक क्या बताया है, और दूसरी बात यह है कि जो पैसा उन्होंने लिया था वो उसकी बरामदगी अभी तक हुई है नहीं? देखिए, जो पैसा उन्होंने लिया था, इन क्रिकेटर्स ने लिया था इन बुकीज से, उसकी बरामदगी के लिए पूछताछ चल रही है। और दूसरी बात यह कि बरामदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण पुलिस की नजर में यह है कि आखिर वो पैसा किस सोर्स से आया था और किस रूट से आया था, वो ज्यादा महत्वपूर्ण पुलिस को लग रहा है। जाहिर तौर पर जो श्रीशांत है उसने अपनी पूछताछ में बताया है कि जीजू नाम का जो बुकी है उसने उसको फंसाया है और उसी के कहने पर वो इस तरह का काम करने को राजी हुआ था। जहां तक अंकित चौहान की बात है तो वो जरूर पुलिस के सामने फूट फूट कर रोया और उसने कहा कि उससे गलती हो गई है, पैसों के लालच में वो आ गया था। और अंकित चौहान को इस पूरे खेल में शामिल करने वाला जो तीसरा क्रिकेटर है, उसने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि उससे पहले भी वो इसमें इन्वॉल्व रहा है और एक मैच के दौरान उसने 20 लाख रुपए एडवांस में लिए थे, लेकिन चूंकि वो इशारा करना भूल गया था, इसी के चलते बुकीज उससे पैसे वापस मांग रहे थे, इसी के चलते उसने आगे भी काफी कुछ किया है। रोमान, ये और बताइएगा, राहुल द्रविड़, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी जो मालिक हैं टीम के, इनसे पूछताछ होगी या जो कुछ जानकारी दिल्ली पुलिस के पास है, जो कुछ पूछताछ में सामने आया है दिल्ली पुलिस के सामने, वो इनको बताएगी दिल्ली पुलिस कि आपके खिलाड़ी इस तरह से इन्वॉल्व थे? आपको क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल उनसे जानकारी, लगातार संपर्क में है दिल्ली पुलिस और उनसे जानकारी साझा भी की जा रही है और उन्होंने भी कहा है कि पूरा वो सहयोग करेंगे दिल्ली पुलिस का। और जहां तक इनसे पूछताछ की बात है तो
राजस्थान की टीम के मैनेजमेंट को, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, राहुल द्रविड़ वगैरह तमाम लोगों को दिल्ली पुलिस पहले क्लीन चिट दे चुकी है। पुलिस साफ कर चुकी है कि मैनेजमेंट का या टीम के मालिकों का या दूसरे खिलाड़ियों का इस पूरे इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि 21 तारीख को जब शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और राहुल द्रविड़ दिल्ली आएंगे तब औपचारिक तौर पर मुलाकात दिल्ली पुलिस कर सकती है और उनसे जानकारी साझा कर सकती है कि अब तक की इंटेरोगेशन में क्या कुछ हुआ और उनसे भी कुछ जानकारियां हासिल कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोमान, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली पुलिस के साथ ही दूसरे राज्यों की पुलिस ने भी सट्टेबाजों के खिलाफ एक अभियान चला रखा है और इसी मुहिम के तहत मुंबई और चेन्नई में सट्टेबाजों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। चेन्नई में पुलिस ने लाखों रुपए और टेलीफोन के साथ लैपटॉप और कंप्यूटर भी बरामद किए, जबकि मुंबई में भी कई सट्टेबाजों की गिरफ्तारी हुई है। पंचकुला में भी सट्टेबाजों का एक बड़ा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जाल इन सट्टेबाजों का फैला हुआ है। टेलीविजन पर मैच चल रहा होता है, सट्टे के रेट तय होते हैं जो कि पहले से ही फिक्स होते हैं और हर बॉल पर जो रेट है वो गिरता या बढ़ता रहता है। यह भी इसमें खास बात है, जिस तरह से सट्टा लगता है उसको देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो इस मामले में सिर्फ पैसा है यही एक वजह नहीं है, इस मामले में एक और भी मामला है और वो मामला है अय्याशी से जुड़ा हुआ। क्योंकि जिस वक्त श्री संत के पास पुलिस पहुंची तो उस वक्त वो एक लड़की के साथ थे। इस पर भी हम बात करेंगे। टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर हैं। आपका स्वागत है कक्कड़ साहब, आपसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आईपीएल में फिक्सिंग कांड को अंजाम देने के लिए सट्टेबाजों ने लड़कियों का इस्तेमाल किया। इस सनसनीखेज खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक सट्टेबाजों ने श्रीसंत और अजीत चंडीला के लिए कम से कम 3 बार लड़कियों का इंतजाम किया था। क्रिकेट को शर्मसार करने वाले इन 3 खिलाड़ियों के एक और पाप का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि स्पॉट फिक्सिंग के लिए पैसे के साथ ही खिलाड़ियों को लड़कियों की भी सप्लाई की गई। पुलिस ने ये दावा आरोपी खिलाड़ियों और सट्टेबाजों के बीच फोन पर हुई बातचीत के आधार पर किया है। मुंबई में जब दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत को आधी रात में गिरफ्तार किया तो उनके साथ एक लड़की भी मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक श्रीसंत के साथ ही अजीत चंडीला को भी सट्टेबाजों ने उनके होटल में कम से कम 3 बार लड़कियों की सप्लाई की। राजस्थान रॉयल्स के एक और खिलाड़ी को भी लड़की सप्लाई की गई, लेकिन वो खिलाड़ी फिक्सिंग में शामिल नहीं था। खिलाड़ियों के पास भेजी गई इन लड़कियों को सट्टेबाजों ने हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया। खिलाड़ियों को फिक्सिंग के जाल में फंसाने के लिए सट्टेबाज अक्सर लड़कियों का इस्तेमाल हनी ट्रैप के तौर पर करते हैं। पुलिस और आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के डर से सट्टेबाज खिलाड़ियों से सीधे संपर्क नहीं करते हैं। खिलाड़ियों से संपर्क करने के लिए सट्टेबाज बड़ी मॉडल और एक्ट्रेस का सहारा लेते हैं। खूबसूरत लड़कियों के झांसे में आकर अक्सर खिलाड़ी फिक्सिंग के जाल में फंस जाते हैं। फोन टैप होने के खतरे को देखते हुए सट्टेबाज खिलाड़ियों के पास अपने संदेश इन्हीं लड़कियों के जरिए पहुंचाते हैं। आईपीएल में हनी ट्रैप के लिए कुछ बुकीज चीयर लीडर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश अखबार द नेशन ने 2012 में दावा किया था कि 2011 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया सेमीफाइनल मैच फिक्स था। अखबार के मुताबिक इस मैच को सट्टेबाजों ने बॉलीवुड अभिनेत्री नुपुर मेहता के जरिए फिक्स किया था। नुपुर मेहता को हनी ट्रैप के रूप में इस्तेमाल करके पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए राजी किया गया था। हालांकि बाद में नुपुर मेहता ने ब्रिटिश अखबार के दावों को नकारते हुए फिक्सिंग में अपने किसी भी रोल से इनकार किया था। जहां तक मेरे ऊपर मैच फिक्सिंग के लगे एलिगेशंस की बात है, उसमें इट्स ऑल रबिश एंड आई हैव रबिश्ड ऑल दोस एलिगेशंस इवन बिफोर। सूत्रों के मुताबिक खिलाड़ियों को अपने जाल में फंसाने के लिए हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लड़कियों को सट्टेबाज 25 से 50 लाख रुपए तक का मेहनताना देते हैं। इस भारी भरकम रकम के लालच में ही बड़ी एक्ट्रेस और मॉडल हनी ट्रैप का किरदार निभाने के लिए राजी हो जाती हैं। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ हैं। कक्कड़ साहब, ये बताइएगा कि फिक्सिंग का जो लड़की कनेक्शन है, अभी तक ये सामने नहीं आया था। बहुत पहले एक बार एक ब्रिटिश अखबार ने इस बात का खुलासा किया था जिसमें एक इंडियन मॉडल का जिक्र किया था, लेकिन इससे पहले कभी ये बात सामने नहीं आई कि इस तरह का इस्तेमाल भी जो सटोरिये हैं, जो बुकीज हैं, वो करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस कनेक्शन को?
देखिए, जिन्होंने आपसे कोई गलत काम करवाना है और आपके वो जो घेरा आपके इर्द गिर्द है, जिसे हम कह सकते हैं एक सिक्योरिटी सर्कल सा है, उसमें अगर तो आपको तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। और ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है कि लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो फिक्सिंग की बात है प्लेयर्स के लिए। बाकी भी जो बड़ी बड़ी गलत चीजें होती हैं, जहां आपने गैर कानूनी काम करवाने हैं, तो लड़कियों का इस्तेमाल होता रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कौशल्या के टाइम से, चाणक्य के टाइम से आप बताते हैं आपको कि ये भी एक तरीका है लोगों को लुभाने का, लोगों को करने का। आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे हैं, आप ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि इस तरह से अपराध करवाए जाते हैं, कौन बड़ा ज्यादा अपराधी है, करवाने वाला या करने वाला? और खिलाड़ी हैं, उनके पास जब से आईपीएल आया है पैसे की फरावानी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं आती है। उसके बावजूद इस तरह की हरकतें जब खिलाड़ी करते हैं, और बड़े खिलाड़ी, श्रीसंत का नाम आया, काफी बड़े लेवल पर वो खेले। नहीं कहा जी, मैंने ये नहीं कहा कि अपराध करवाया जाता है, मैंने ये कहा कि प्रलोभन दिए जाते हैं। जी। तो जो आपका मंशा है वो, ताकि उसमें थोड़ी आपको आसानी हो जाए। जी। देखिए, ये 3 जो खिलाड़ी हैं, आप इन तीनों का देखिए कैरियर। श्रीशांत, आई थिंक उसको पता है कि अब शायद वो बहुत अरसे तक या कभी भी नेशनल टीम में नहीं आएगा। दूसरे 2 खिलाड़ी जो हैं, उनको भी पता है कि वो सिर्फ आईपीएल तक ही सीमित हैं या रणजी ट्रॉफी तक ही सीमित हैं। लेकिन ये ऐसा मौका है जबकि वो, एक तो वैसे घरों से, दूसरा वो ऐसा मौका है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो इस चीज में फंस जाए, लेकिन चांस, ये जो बीच वाले होते हैं, जिन्होंने काम करना होता है, ये कमजोर कड़ियों को भांप लेते हैं। और वो कमजोर कड़ियों को जब भांप लेते हैं तो उनके पीछे वो हर तरह की चीजें लगाते हैं, जिसमें लड़कियों का उनके पास भेजना वो भी शामिल है। और इनको पैसे बनाने होते हैं। और जब इन्होंने देखा कि भाई इसमें बहुत पैसा है, तो वो उस झांसे में आ गए वो लोग। ये क्राइम उन्होंने कराया नहीं है। क्राइम तो इनको सोचना चाहिए था कि हमें वैसे भी इतना कुछ मिल रहा है, हम क्यों इस पे फंस रहे हैं। लेकिन वो जो एक कहते हैं ना, ग्रीड जो है, ग्रीड, देयर इज एनफ फॉर नीड बट देयर इज नॉट एनफ फॉर ग्रीड। यू सी, तो ग्रीड में वो फंस गए हैं यहाँ पे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और पुलिस की भी बात करेंगे। पुलिस का रोल भी, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा काम किया, गृह मंत्री शिंदे ने भी पीठ थपथपाई है दिल्ली पुलिस की, लेकिन पुलिस का रोल भी कभी कभी काफी ऐसा लगता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रही है। एक रिपोर्ट चंडीगढ़ से इस तरह की आई थी, जहां पर कुछ बुकीज पुलिस ने वहां पर पकड़े थे और इस मामले में 2 थाना इंचार्ज भी वहां पर सस्पेंड हुए हैं, लाइन हाजिर हुए हैं। वो खबर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। फिक्सिंग कांड की जांच कर रही दिल्ली पुलिस, जहां ये दावा कर रही है कि सभी आरोपी खिलाड़ियों ने फिक्सिंग का जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं श्रीसंत के वकील ने पुलिस के दावों को झूठ बताया है। श्रीसंत ने मंदिरों में खूब हाथ जोड़े, लेकिन फिक्सिंग के पाप के बाद उनकी मदद भगवान ने भी नहीं की। कभी क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाले खिलाड़ियों को अब अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है। क्रिकेट को धर्म मानने वाले क्रिकेट प्रेमियों में भी फिक्सरों के खिलाफ गुस्सा है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों आरोपी खिलाड़ियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। क्रिकेट को बदनाम करने का काम किया है। एक खिलाड़ी के माध्यम से जितना सम्मान यहाँ की जनता ने उसे दिया था, वो क्षण भर में पैसे के लालच में उसे धूमिल कर दिया। कोर्ट ने तीनों आरोपी खिलाड़ियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपी खिलाड़ियों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार खुद खिलाड़ियों से पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का दावा है कि तीनों खिलाड़ियों ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन श्रीसंत के वकील ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाए हैं। श्रीसंत कुछ कन्फेशन नहीं किया है। ही इज नेवर कमिट एनी क्राइम। ये पर्सन विदाउट कमिटिंग क्राइम कैसे कन्फेस करेंगे? ही इज कम्प्लीटली इनोसेंट। ही हैव नो रोल ऑन इट। ही इज नेवर रिसीव्ड एनी मनी। किसी को किसी बुकी को फोर्ड नहीं किया है।